देखो, पति का कर्तव्य है जो जो घर में चाहते हैं या चाहती हैं कि धन सदा बढ़े, वो व्यक्ति जरा हाथ उठाओ। घर में कौन नहीं चाहेंगे? हम भी कहते हैं भाई हमारे घर में भी धन बढ़े। लो, मुखिया जी आप नहीं चाहते हैं, लेकिन उठाना नहीं, आपके बदले में हम उठा देते हैं। कौन नहीं चाहते कि उठे? ए धन बढ़े, चाहते ना धन बढ़े, तो सब कोई उठा। बहुत सुंदर। देखो लोभ से कितना हाथ उठाए, नीचे करो। देखो मेरी मैया, आप सब ध्यान से सुनना। आप अगर चाहते हैं कि धन बढ़े, पुरुष लोगों को भी विशेषकर मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन बढ़े, तो आप अपने पत्नी के पास दारू पीकर आकर कभी आप उनका पिटाई मत करना, तभी आपका धन बढ़ेगा। समझ गए? पति पत्नी लड़ना लक्ष्मी का चले जाना। समझ गए? कई व्यक्ति कहते दिन भरी बाबा हम काम करते, या हमारे पति दिन भरी काम करते फिर भी रुपया नहीं बचते। एक माता बोली ये बात, तो ध्यान देना, आपके पास जो कुछ है उनमें आप संतोष रखो। समझ गए? और उसी से आप चलने का ये नियंत्रण ठीक करो, नियम बनाओ। हम इस रुपया में ही हम जिंदगी निर्वाह करेंगे। और कभी छलांग बड़े व्यक्ति को देख करके मत चलाओ। अगर आप चलाएंगे तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। समझ गए? तो कई व्यक्ति ऐसा करते, इस कारण से वो गिर जाते और कर्ज के बीच में वो डूब जाते हैं। श्रोता, दूसरे को देख करके मत आगे बढ़ो। और दूसरी बात, कभी भी पत्नी को मत पिटना, कभी भी माँ और पिता को कष्ट मत आने देना, कभी भी माँ पिता के आंखों में अश्रु बिंदु नहीं आने देना, तो आपका घर सदा सदा के लिए धनों से भरा रहेगा। समझ गए? इतना बात मन में बैठाना। और हर व्यक्ति तिलक लगाना, हर व्यक्ति तिलक राम राम करते हुए और अपने पति को तिलक लगाकर भेजना। ओम पति परमेश्वराय नमः, उनको तिलक लगा दो। वो कहीं भी जाएगा वो सुरक्षित आपके पास चले आएंगे। समझ गए? इसलिए उनको तिलक लगाओ। कई व्यक्ति को मालूम नहीं, पति गया चला गया आया नहीं, इस कारण से तिलक लगाओ। आप अपने पति को तिलक लगाएंगे, ओम पति परमेश्वराय नमः, इन मंत्र का उच्चारण कर 5 बार, तो आपके पति के मस्तक में जो तिलक लगे वो उनके कवच का काम करता है। समझ गए? और कभी उसको कुछ होता ही नहीं है। श्रोता, आप जाइए, दुकान जाइए, मना नहीं है, लेकिन अपने पत्नी का चरण का दर्शन कर जाइए, अपने माँ का चरण दर्शन कर जाइए। आपके घर में बेटी है, बेटी का चरण दर्शन कर जाइए। तो भी आपका, जब आप जाएंगे दर्शन कर दुकान या कोई काम करने, तो याद रखना बिगड़ा हुआ काम भी आपका सवर जाएगा। श्रोता, समझ गए? इन सभी चीजों को जीवन में उतारने की बात है, तो ध्यान देना। तो इधर माँ सीता प्रसन्न हुई और माँ अनुसुईया के चरण में प्रणाम की,
बोले माँ आज मैं प्रसन्न हो गई जे आप नारी धर्म हमको बताए। इसके बाद भगवान राम और माँ सीता श्री लक्ष्मण जी विदा मांगकर ये सर्वंग ऋषि के आश्रम में आए। तो सर्वंग ऋषि प्रसन्न होकर दर्शन किए। इसके बाद सर्वंग ऋषि बोले, हे प्रभु, आप का एक भक्त हैं अगस्त मुनि के शिष्य सुतेक्षण, आपका प्रिय भक्त है, आप उनको जाकर दर्शन दीजिए। तो इतने में भगवान श्री राम एक पहाड़ को देखे, पर्वत को। तो वहां पर सर्वंग ऋषि को पूछे कि हे ऋषिवर, हे गुरुजी, ये पहाड़ जैसा पर्वत क्या है? तो सर्वंग ऋषि बोले, देखो ये जो पर्वत हैं, ये जितना संत थे, संत आपका भक्ति करने वाले, वही संत के शरीर का ये हड्डी है। क्योंकि रावण और राक्षस लोग वो आकर के इन सभी संतों को, ध्यान देना, इन सभी संतों के शरीर के मांस को खींच करके खा जाते थे और इन हड्डियों को इन स्थान पर फेंक देते थे। उसी संत के हड्डी से ये बहुत बड़ा विशाल पर्वत बन गया है। प्रभु भगवान श्री राम बहुत उदास हो गए, जो मेरे भक्तों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब हम संकल्प लिया जो राक्षसों को हम पृथ्वी पर से विहीन कर देंगे। इतना कह सर्वंग ऋषि वैकुंठ को चले गए। इधर भगवान श्री राम सुतेक्षण मुनि के पास आ रहे हैं, ध्यान देना। तो अगस्त मुनि के आश्रम में सुतेक्षण रहते थे, ध्यान देना। तो अगस्त मुनि के शिष्य थे। तो एक कल्प में दिया गया है, सुतेक्षण मुनि को शालिग्राम भगवान दिए, जाओ बेटा इनको नहवा के लाओ। ये नहवाने के लिए जल में गए, लेकिन जल के किनारे में जामुन का पेड़ था। ये बालक थे, इनके मन में हुआ कि भाई हम ये जामुन तोड़ लें। तो न शालिग्राम को फेंक फेंक कर वो तोड़ते थे। अनायास ऐसा एक बार फेंके, वो जल में गिर गया। अब तो जल में मिलेगा नहीं। तो शालिग्राम भगवान के स्थान पर ये आपका तुलसीकृत रामायण में नहीं दिया, ये आपका दिया है बम्बई रामायण में, समझ गए। तो ये शालिग्राम गिर गया। तो जामुन एक लेकर, जामुन और शालिग्राम दोनों एक जैसा लगते हैं, तो इन शालिग्राम को लाकर पूजन स्थल पर रख दिए। तो गुरु जी क्या किए, उन शालिग्राम को थोड़ा रगड़ कर धोने लगे। जब धोने लगे तो एक दिन दो दिन के बाद जब धोने लगे तो वो फूल गए। तो बोले ये चमड़ा क्यों निकल रहा है? बोले शालिग्राम भगवान शायद लग रहा है चमड़ी को छोड़ रहा है गुरुजी, और नया चमड़ी में ये परिवर्तन हो रहा है। समझ गए, ये शरीर को छोड़ रहा है, नया शरीर इसमें प्रकट हो रहा है। तो गुरु जी को ये बात मालूम पड़े, ये तो जामुन है, ये कहाँ चला गया शालिग्राम, तो सारा बात बताए, ध्यान देना। तो इस कारण से अगस्त मुनि बोले, देखो आप शालिग्राम भगवान का दर्शन कराओ, ध्यान देना। तो सुतेक्षण मुनि तपस्या करने के लिए गए। और दूसरे कल्प की कथा है, जो कुछ अगस्त मुनि इनको ज्ञान देते थे, वो अगस्त मुनि जो कुछ कथा करे, जैसे मैं कथा कर रहा हूं ना, ठीक इसी प्रकार जो कुछ अपने शिष्य को कथा कर सुनावे, तो वो सुतेक्षण एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए और जोर जोर से किल्ला किल्ला कर बोलते थे, उन कथा को रिपीट करते थे। तो गुरु महाराज बोले, सुतेक्षण हम तुझे जो कुछ बताते और आप इन शब्दों को एक वृक्ष पर चढ़कर आप रिपीट करते, सभी संत को सुनाते। तो कहने लगे, गुरुजी हम मन में सोचे जो ज्ञान आप दिया है उनको रखने से अच्छा है उसको लुटाना, और आप ही कथन में कहते हैं जितना ज्ञान को आप बांटो उतना अच्छा है और ज्ञान बढ़ता है। इस कारण से हम इन ज्ञान को संत के बीच में लुटा रहे हैं। ध्यान देना, जो कथा करता है एक संत, ध्यान देना, एक संत कथा करता है और एक संत तपस्या करता है। एक गुफा में रहकर एक संत तपस्या करता है और एक संत
वो कथा में रहता है, भगवान की कथा बांटने में।